नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मिथिका में, जहां मैं आप लोगों को ऐसी नई नई कहानियां सुनाती हूं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। राजा सोलोमन को उनकी बुद्धि के लिए और बाइबल में उनकी लिखी हुई कई खूबसूरत वर्सेस के लिए जाना जाता है, मगर इसी के साथ साथ वो जाने जाते हैं उनकी जादुई अंगूठी और डीमंस पर उनके नियंत्रण के लिए। द टेस्टामेंट ऑफ सोलोमन, जिसे उस महान राजा की खुद की लिखी हुई मानी जाती है, एक रहस्यमयी किताब है जो बिब्लिकल हिस्ट्री और बाइबल के डीमंस के साथ जुड़ी हुई है। मगर क्या सच में ये किताब सोलोमन ने लिखी थी? हमें ये बात आज तक नहीं पता कि इस किताब की उत्पत्ति कहाँ से हुई है या फिर इस किताब को किसने लिखा है। हालांकि इस किताब को ऐसे ही पेश किया गया है कि इसे पढ़कर किसी को भी यही लगेगा कि राजा सोलोमन ने अपनी आत्मकथा लिखी हुई है। मगर एंथ्रोपोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस का यही मानना है कि इस किताब को राजा सोलोमन ने स्वयं नहीं लिखा था। ये किताब दरअसल 1st और 5th सेंचुरी एडी के बीच लिखी गई थी, जो कि राजा सोलोमन के राज के 1500 साल बाद है। कुछ स्कॉलर्स का ये भी मानना है कि मिडिल एजेस के दौरान ही इस किताब के आखिरी हिस्से को लिखकर इसे पूरी की गई थी। जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विवरण इस किताब में दी गई है वो भी इसी तरफ इशारा करती है। और तो और बाइबल में जिन किताबों के लिए सोलोमन को जिम्मेदार ठहराया गया है, जैसे कि साल्म्स, इक्लेसियास्ट्स और सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स, जिन किताबों में हम नैतिक निर्देश, दार्शनिक चिंतन और काव्यात्मक अभिव्यक्ति देख पाते हैं, जो कि टेस्टामेंट ऑफ सोलोमन से बिल्कुल ही अलग है, जिसका टोन काफी डार्क है और जिसमें विस्तार में डेमोनोलॉजी और जादू टोने के बारे में लिखी हुई है। तो अगर सोलोमन ने ये किताब नहीं लिखी है तो आखिर इसे लिखा किसने? स्कॉलर्स मानते हैं कि ये किताब एक स्यूडेपिग्राफा है। द लेसर की ऑफ सोलोमन की तरह ये किताब भी किसी अनजान व्यक्ति या कई अनजान व्यक्तियों ने मिलकर लिखी हुई है और बाद में इसको सोलोमन द्वारा लिखित घोषित कर दिया गया है ताकि ये किताब ज्यादा लोकप्रिय हो। प्रोफेसर जेम्स चार्ल्सवर्थ के मुताबिक पहले ये किताब किसी ज्यूइश द्वारा लिखी गई है, जिस पर बाद में किसी क्रिश्चियन ने दोबारा से काम किया है, या फिर किसी क्रिश्चियन ने ही ये किताब लिखी है मगर वो ज्यूइश धर्म द्वारा प्रेरित था। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, पहले के दिनों में अनजान लेखक अपने काम को लोकप्रिय बनाने के लिए उसे महान लोगों के नाम से छापते थे। राजा सोलोमन उनके ज्ञान और बुद्धि के लिए जाने जाते हैं। सिर्फ यही नहीं, एक बिब्लिकल कैरेक्टर होने के बावजूद उनके महान कामों के चर्चे बाकी धर्म के लोग भी करते हैं। तो जाहिर सी बात है, कोई भी किताब जो उनके नाम से छापी जाए तुरंत ही लोकप्रिय बन जाती थी। हालांकि ये किताब बहुत ही दिलचस्प है, मगर ना ही ज्यूइश ना ही क्रिश्चियन कम्युनिटी इसे सच मानते हैं और कोई मान्यता देते हैं। अब आते हैं इस मुद्दे पर कि टेस्टामेंट ऑफ सोलोमन में आखिर ऐसा क्या लिखा है। हमारे ज़माने के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ये किताब ज़्यादा बड़ी नहीं है। इसमें बस 130 वर्सेस हैं और सारे वर्सेस बस कुछ ही लाइनों की है। इसमें बस ये बताया गया है कि सोलोमन कैसे आर्कएंजल माइकल द्वारा उन्हें दिए गए जादुई अंगूठी की मदद से भिन्न भिन्न प्रकार के डीमंस को कैद करते थे, उनसे पूछताछ करते थे और उन्हें अपने कब्जे में रखते थे। वो अंगूठी उन डीमंस को बेबस करती थी कि वो उन्हें बताए कि वो इंसानों को कैसे हानि पहुंचाते हैं और क्या करके उनसे छुटकारा मिल सकता है। इस किताब की शुरुआत में लिखा हुआ है कि कैसे सोलोमन ने यरूशलेम में पहला मंदिर बनवाने का काम करा रहे थे, मगर उनका मुख्य कारीगर हर रोज बीमार रहता था और धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य इतना खराब हो गया कि वो कोई काम करने लायक नहीं रहे। सोलोमन ने जब ईश्वर से प्रार्थना की तो आर्कएंजल माइकल उनके पास आए और उन्हें एक जादुई अंगूठी दिया जिसमें ईश्वर का चिन्ह था। इस अंगूठी की मदद से सोलोमन को डीमंस पर कब्जा करने की शक्ति मिलती है, जिसके बाद सोलोमन ऑर्नियस नाम के डीमन का आवाहन करते हैं जो उनके कारीगर का स्वास्थ्य खराब कर रहा था। उस अंगूठी की वजह से ही ऑर्नियस मजबूर हो जाता है
सोलोमन को ये बोलने के लिए कि वही उसके कारीगर का जीवन शक्ति खत्म कर रहा था और कैसे उससे छुटकारा पाया जा सकता है। इस घटना के बाद सोलोमन एक के बाद एक डीमन का आवाहन करते हैं और उनके बारे में सब कुछ इस टेस्टामेंट में लिखते हैं, जैसे कि कौन सा डीमन कैसे किसी इंसान पर हावी हो सकता है और उसको हानि पहुंचा सकता है और उससे कैसे पीछा छुड़ाया जा सकता है। ये डीमंस अलग अलग तारे और नक्षत्र मंडल से जुड़ी हुई है और इंसानों के अलग अलग बीमारियां और बुरी किस्मत के लिए जिम्मेदार है। सोलोमन उनसे ये भी बुलवा लेते हैं कि कौन कौन सी निशानियां किस किस डीमन के साथ जुड़ी हुई है, जिससे देखकर बड़ी आसानी से उनके बारे में जानकारी हासिल की जा सके। सिर्फ इतने में ही वो रुकते नहीं, उस जादुई अंगूठी की मदद से वो डीमंस को मजबूर करते हैं कि वो उनका मंदिर जल्द से जल्द बना दे। उनके अलग अलग शक्तियों के प्रयोग से वो मंदिर बहुत ही भव्य और विशाल बनता है, जो किसी इंसानी ताकत से बनाना नामुमकिन था। और ऐसे ही वो उनके हानिकारक शक्तियों को लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस किताब के अंत में लिखा हुआ है कि कैसे ईश्वर सोलोमन को सजा देते हैं, क्योंकि महान ज्ञानी और शादीशुदा होने के बावजूद उन्होंने एक बाहरी औरत के साथ व्यभिचार जैसा पाप किया था। इस वजह से ईश्वर के आदेश से एक एंजल शेर का रूप लेकर आते हैं और सोलोमन से उनका जादुई अंगूठी लेकर उन्हें उनके राज्य से बाहर फेंक देते हैं। सोलोमन को अपने किए का बहुत पछतावा होता है और वो प्रायश्चित करते हैं, जिसके बाद उन्हें अपना राज्य तो वापस मिल जाता है, मगर वो अंगूठी उन्हें फिर कभी वापस नहीं मिलती। ये किताब एक चेतावनी के साथ खत्म होती है, जहाँ रीडर्स को आगाह किया गया है कि वासना के लिए वो अपने धर्म और ईश्वर को कभी ना भूले। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। और प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले हफ्ते एक और नई कहानी के साथ।